कभी ये सोचा है कि एक क्लासरूम में सिर्फ 1 घंटे के अंदर इतना कुछ कैसे सिखा दिया जाता है? असल में इसके पीछे ना एक तरह का गुप्त हथियार होता है। एक ऐसा हथियार जो हर टीचर इस्तेमाल तो करता है, पर शायद ही किसी ने उसे देखा हो। आज हम उसी दस्तावेज को समझने वाले हैं, लेसन प्लान। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ हवा में समझने के बजाय क्यों ना एक असली उदाहरण देखा जाए। हमारे सामने एक दस्तावेज है जो हमें दिखाएगा कि ये सारी थ्योरी असल में क्लासरूम के अंदर काम कैसे करती है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो 8वीं कक्षा की हिंदी क्लास का एक लेसन प्लान है। जरा सोचिए, एक टीचर क्लास में जाने से ठीक पहले इसी को देखता है। ये उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि अगले 60 मिनट में क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है और सबसे जरूरी बात, कैसे पढ़ाना है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये लेसन प्लान है क्या चीज़? क्या ये सिर्फ टॉपिक्स की एक लिस्ट भर है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा मकसद छुपा है? तो ठीक है, हमने एक हिंदी का प्लान देखा, लेकिन ये जो सिद्धांत हैं, ये सिर्फ हिंदी या किसी एक सब्जेक्ट पर लागू नहीं होते। ये यूनिवर्सल हैं और इसे बेहतर समझने के लिए हम एक टीचर हैंडबुक पर नज़र डालेंगे जो इसके पीछे के मूल सिद्धांतों को समझाती है। ये हैंडबुक हमें यही सिखाती है कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, एक अच्छी टीचिंग के पीछे हमेशा एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है। ये हमें उस फ्रेमवर्क को समझने में मदद करती है जो सीखने को सिर्फ जानकारी देने से कहीं ज्यादा असरदार बनाता है। तो निचोड़ क्या है इसका? देखिए, एक लेसन प्लान असल में एक टीचर का ब्लूप्रिंट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आर्किटेक्ट बिना ब्लूप्रिंट के कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता, ठीक वैसे ही एक टीचर बिना लेसन प्लान के क्लास में नहीं जाता। ये उस 1 घंटे का पूरा नक्शा है और इसका असर बहुत बड़ा होता है। सच में, बिना प्लान के एक क्लास में क्या होगा? कंफ्यूजन, भटकाव और वक्त की बर्बादी। लेकिन एक अच्छे प्लान के साथ वही क्लास एक फोकस्ड और असरदार अनुभव बन जाती है, जहां हर 1 मिनट का कोई ना कोई मकसद होता है। तो सवाल ये है कि ये स्ट्रक्चर असल में दिखता कैसा है? हर असरदार लेसन प्लान के अंदर ना 3 बुनियादी सवालों के जवाब होते हैं। ये फ्रेमवर्क बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल है। सबसे पहला, लक्ष्य, मतलब क्लास के अंत तक छात्र क्या सीख जाएंगे। दूसरा, रास्ता, वो उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे, कौन सी एक्टिविटीज करेंगे। और तीसरा, सबसे जरूरी, जांच, हमें पता कैसे चलेगा कि वो सच में सीख गए हैं। ये एक क्विज हो सकता है, कोई सवाल या फिर एक ग्रुप डिस्कशन। तो ये जो 3 स्टेप का स्ट्रक्चर है, ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका असर सिर्फ कागज पर नहीं होता, बल्कि क्लास में मौजूद हर एक इंसान पर पड़ता है, टीचर पर भी और स्टूडेंट पर भी। टीचर के लिए सोचें तो ये एक रोड मैप की तरह है जो कॉन्फिडेंस देता है और उन्हें भटकने से बचाता है। और वहीं स्टूडेंट्स के नज़रिए से देखें तो ये सीखने के सफ़र को बहुत आसान और स्ट्रेस फ्री बना देता है। जब पता हो कि आगे क्या होने वाला है, तो सीखने पर ध्यान लगाना कितना आसान हो जाता है ना? और अब आते हैं सबसे बड़े आइडिया पर। ये कहानी सिर्फ 1 घंटे की क्लास की प्लानिंग की नहीं है। ये असल में इस बारे में है कि सीखना काम कैसे करता है, चाहे वो एक क्लासरूम के अंदर हो या जिंदगी में। सच तो ये है कि असरदार सीखना कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये एक डिज़ाइन है, बिल्कुल एक लेसन प्लान की तरह। हर कॉन्सेप्ट, हर एक्टिविटी एक बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी सही जगह पर रखी जाती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए जरा, अगर सिर्फ 1 घंटे की लर्निंग के लिए इतनी गहरी, इतनी सोची समझी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, तो फिर जिंदगी भर सीखने का ब्लूप्रिंट क्या होगा? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बनता है।